हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। रात के बज चुके हैं 9 और ये टाइम है द वोकैब लैब शो का। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वोकैब लैब शो अगर आप रेगुलरली अटेंड करोगे तो ये श्योर रखिए कि एग्जाम में वोकैब की प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल नहीं आएंगी। तो रोज रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़ा करिए और इसको साथ में मेरे साथ में सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे, जो कल आपसे मैंने क्विज में एक पिक्चर दिखाई थी, ये पिक्चर आपके सामने है और इस पिक्चर के रिलेवेंट में मैंने आपको दिए थे 4 ऑप्शंस और आपसे पूछा था कौन सा ऑप्शन उस पिक्चर को क्लियरली समझा पाएगा। पहला ऑप्शन है ट्रांजिएंट। इसका मतलब होता है जो बहुत तेजी से चेंज हो, जो हमेशा चेंज होता रहे, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट। तो चेंजिंग यहां पे इस पिक्चर में कुछ भी नहीं लग रहा है, इसलिए चेंजिंग या ट्रांजिएंट बाहर हो जाएगा। रिब्यूक का मतलब होता है किसी को डांटना। आप देख सकते हैं ये पेरेंट्स इस बच्चे पर चिल्ला रहे हैं या इनको डांट रहे हैं, इस वजह से रिब्यूक बन जाएगा मेरे इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो डांटना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मॉकिश का मतलब होता है सेंटिमेंटल हो जाना या कहीं ना कहीं उदास, जिसको कहते हैं। अडेप्टिव का मतलब होता है अपने आप को चीजों के हिसाब से अनुकूल बनाने वाला। तो अनुकूल बना ले जो अपने आप को, वो अडेप्टिव है। आई होप आपको ये क्विज का आंसर क्लियर हो गया होगा। क्लास के लास्ट में आज फिर से एक नया क्विज है, तो लास्ट तक सेशन को जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। डायरेक्शंस आपको पता है, आजकल हम सिनोनिम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि आपको जो भी यहां पे येलो कलर से वर्ड दिखता है उसका जो भी मीनिंग होगा वैसे ही मीनिंग वाला आपको एक ऑप्शन यहां से फाइंड आउट करना होता है। और ऐसे क्वेश्चंस को इंग्लिश में हम सिनोनिम्स वाले क्वेश्चंस भी कहते हैं। इसके कई सारे नाम हैं। सिनोनिम्स हो सकता है, नियरेस्ट मीनिंग हो सकता है, सिमिलर मीनिंग हो सकता है या क्लोजेस्ट मीनिंग हो सकता है। कुछ भी नाम हो, आपको हमेशा सिनोनिम फाइंड करना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ड है हमारा इररेवरेंस। देखिए इंग्लिश में जब हम IR लगाते हैं इसका मतलब हो जाता है नो। इंग्लिश में IR का मतलब होता है नो। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं इररेगुलर, IRREGULAR, तो रेगुलर का मतलब होता है लगातार, और अगर मैं IR लगा दूं यानी जो चीज लगातार नहीं है। वैसे ही इंग्लिश में रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट। इंग्लिश में रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, और अगर मैंने इसमें IR लगा दिया तो ये नॉट रिस्पेक्ट बताने लगेगा, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसरिस्पेक्ट। इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन बनेगा मेरा करेक्ट आंसर चॉइस। क्रुएल्टी मतलब होता है किसी पे बर्बरता दिखाना या किसी पे बहुत ज्यादा जुल्म करना। सो बर्बरता यहां पे दिखाने की बात नहीं हो रही है, जस्ट अ सेकेंड, यहां पे बर्बरता दिखाने की बात नहीं हो रही है, इस वजह से क्रुएल्टी बाहर हो जाएगा। अनकाइंडनेस, किसी के साथ काइंड ना होने की बात हो रही है। तो बेटा देखो, रिस्पेक्ट ना करना और काइंड ना होना दो अलग अलग बातें होती हैं, इसलिए इनको हम बाहर कर देंगे। फिर आता है इनवैलिडिटी, कोई चीज वैलिड ही ना हो। जैसे यहां पे आप मुझे आंसर कर दो ऑप्शन नंबर 5, मैं कहूंगा 5th ऑप्शन तो वैलिड ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन ही 4 हैं, इसलिए 4th ऑप्शन भी बाहर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बनेगा इसका करेक्ट चॉइस। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एमिकेबल। ध्यान से समझिएगा, इस वर्ड को याद कैसे कर सकते हैं। AMI से आप रेफरेंस ले लीजिए, अम्मी जैसा रेफरेंस है, एंड CABLE से केबल वाले भैया। तो अम्मी ने केबल वाले भैया से बहुत ही फ्रेंडली बात की, बहुत पोलाइटली बात की। सो एमिकेबल का मतलब होता है बेटा फ्रेंडली, यानी जिसमें हम दोस्ती के हिसाब किताब में प्यार से बात करते हैं, दैट इज एमिकेबल। पॉइजनस यानी जहरीला, ये बाहर हो जाएगा। सैटिस्फाइंग, जिसमें संतुष्टि मिल रही हो। अब वो नेगेटिव के लिए भी हो सकता है, पॉजिटिव के लिए भी हो सकता है। किसी को दोस्ती वाले हिसाब किताब में सेटिस्फाइंग लगता है, किसी को दुश्मनी निभा के, इसलिए सेटिस्फाइंग यहां पे सिनोनिम नहीं बन पाएगा। हार्टनिंग का मतलब होता है जो दिल को छू जाए या दिल को बहुत अच्छा लगे। अब फिर से वही बात आ गई है, हार्टनिंग आपको अच्छी चीज भी लग सकती है और बुरी चीज भी, इस वजह से यह सिनोनिम नहीं बनेगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप आप इसको साथ साथ में समझते चल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूडेंट। ध्यान से समझिएगा, जो भी आदमी प्रूडेंट होगा वो हर एक चीज को बहुत ही सोच समझकर करेगा। कुछ लोग होते हैं वो चीजों को ऐसे ही कर देते हैं बिना ध्यान लगाए, लेकिन कुछ लोग बहुत ही केयरफुली, बहुत सोच समझकर चीजों में हाथ डालते हैं या फिर चीजों को करते हैं।
तो जो बहुत सोच समझ कर करेगा वो प्रूडेंट कहलाएगा। पहला है स्किल्ड, ये बाहर हो जाएगा क्योंकि यहां पे कला दिखाने की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपीरियंस्ड, अब यहां पे एक्सपीरियंस है कि नहीं इससे कोई लेना देना नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी बाहर हो जाएगा। कॉशियस का मतलब होता है जो हमेशा अलर्ट रहे, चीजें सोच समझ कर करे, और यही बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर चॉइस। सो थर्ड बनेगा करेक्ट आंसर। फोर्थ है क्रिमिनल, अब यहां पे क्राइम करने वाला है कि नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर फोर्थ पे आते हैं, दिस इज पेनाशिया। पेनाशिया का मतलब होता है बेटा रामबाण, हिंदी में आपने रामबाण सुना होगा, इसको पेनाशिया कहा जाता है इंग्लिश में। ये रामबाण वही सेम चीज है जैसे कोई एक चीज ऐसी है जिससे सारी चीजों की इलाज हो जाता है। जैसे कोविड के टाइम पे एक इंजेक्शन चला था, वो कोविड के सारे पेशेंट्स के लिए रामबाण का काम कर रहा था, इंग्लिश में उसको पेनाशिया बोला जाता है। चलिए सिनोनिम्स को ढूंढते हैं। पहला है फ्लैटर, इसका मतलब होता है बेटा चापलूसी करने वाला। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना, तो चापलूसी यहां पे सिनोनिम नहीं बन पाएगा, ए ऑप्शन बाहर हो जाएगा। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, ये भी बाहर हो जाएगा। इनएक्टिविटी का मतलब होता है काम ना करने की दशा, तो इनएक्टिविटी भी बाहर है क्योंकि ये तो सब में ही काम कर रहा है, तो इनएक्टिविटी तो इसका एंटोनिम हो सकता था। क्योर ऑल का मतलब होता है हर चीज की दवा, हर मर्ज को ठीक कर देने वाला, यानी फोर्थ ऑप्शन बनेगा मेरा करेक्ट आंसर चॉइस। चलते हैं नंबर 5 पे। फिफ्थ है बेनिवोलेंस। एक बात ध्यान रखिए, इंग्लिश में जब भी आप कभी बेनी यूज करेंगे, इंग्लिश में जब भी किसी वर्ड में बेनी लगा होगा उसका मीनिंग हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर किसी वर्ड में MAL लगा है तो वो वर्ड का मीनिंग हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे वर्ड्स आ रहे होंगे, मुझे कमेंट करके कम से कम 2 वर्ड्स बताइए जिसमें बेनी आ रहा है और 2 वर्ड्स बताइए जिसमें MAL से स्टार्टिंग हो रही है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बेनिवोलेंस का मतलब होता है अच्छा होना, किसी के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होना, अच्छा व्यवहार करना, अच्छी बातें बोलना, अच्छा बर्ताव करना, दिस इज बेनिवोलेंस। इल विल का मतलब होता है बुरी इच्छा शक्ति रखना किसी की तरफ, ये तो बाहर हो गया क्योंकि उल्टा मीनिंग है। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है किसी जगह पे जितने लोगों की डेथ हुई है इसका रेशियो टोटल पॉपुलेशन से निकालना। जब हम किसी जगह की डेथ का रेशियो किसी की जगह की पॉपुलेशन से निकालते हैं इसको मॉर्बिडिटी कहते हैं, यानी मरने का रेशियो। फिर आता है काइंडनेस, यही बनेगा हमारा करेक्ट आंसर चॉइस क्योंकि बेनिवोलेंस एक अच्छे नोटेशन पे बात कर रहा है। विजन का मतलब होता है मैं क्या दृष्टि रखता हूं, जैसे मैंने कहा अगर सारे बच्चे पढ़ाई करेंगे तो सबका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ये मेरा विजन है, इस वजह से विजन को भी बाहर करना पड़ेगा। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर एंड इट इज क्लियरली विद ऑप्शन नंबर 3। चलिए 6 पे चलते हैं। 6th है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 इज विंडिकेट। अब देखो विंडिकेट का मतलब होता है बेटा जब भी आप किसी चीज को जस्टिफाई कर दो, है ना, जब आप किसी चीज को जस्टिफाई कर दो यानी कि भाई मेरी गलती नहीं है। विंडिकेट का मतलब होता है कि मेरी गलती नहीं है ये मैं प्रूव कर दूं, है ना। टू प्रूव नॉट टू बी गिल्टी, टू प्रूव टू बी नॉन गिल्टी, टू प्रूव टू बी नॉन गिल्टी। जब आप किसी के सामने प्रूव कर दो कि नहीं भाई मेरी गलती नहीं है तब आप विंडिकेट करना कहलाओगे। सो विंडिकेट करना मतलब अपनी गलती नहीं है ये बात को प्रूव कर देना, ठीक है। अब जब हम प्रूव कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, जस्टिफाई कर रहे होते हैं अपनी बात को, और इसी चीज को हम बेटा विंडिकेट कह के जानते हैं। ओपन का मतलब है खुला हुआ होना। वेंटिलेट का मतलब होता है जब फ्रेश हवा आना जाना अलाउड हो। जैसे ऊपर आपने देखा होगा वेंटिलेशन के लिए एक छोटा सा बॉक्स जैसा बना होता है, इसमें फैन लगा होता है, वो क्या कर रहा होता है, गर्म हवा को बाहर फेंक रहा होता है और ठंड हवा कमरे में रहती है, उसको वेंटिलेट बोला जाता है या वेंटिलेशन बोला जाता है, सेम वही कॉन्टेक्स्ट है उसका। रिकमेंड का मतलब होता है किसी को किसी की सिफारिश करना। अब रिकमेंड भी यहां पे बनेगा नहीं, इसलिए थर्ड ऑप्शन बनेगा हमारा करेक्ट चॉइस। नंबर 7 पे चलेंगे तो दिस इज ऑकल्ट। ऑकल्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी कि कुछ ऐसी चीज जो बिल्कुल दीन दुनिया से बाहर से लग रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये नॉर्मल इंसानों के हिसाब किताब में होगी, इसको हम ऑकल्ट कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रिलीजियस। अब देखो रिलीजियस का मतलब है जो धर्म से संबंधित है या जिसको लोग जानते हैं, जिसको लोग समझते हैं, इसलिए फर्स्ट बाहर हो जाएगा क्योंकि ऑकल्ट को कोई नहीं समझ पाता है, दीन दुनिया से बिल्कुल बाहर है, इसलिए ऑकल्ट का सिनोनिम रिलीजियस नहीं होगा। अननेचुरल का मतलब होता है जो एग्जिस्ट, देखो नेचुरल का मतलब है
जो अपने आप होता हो। अननेचुरल का मतलब है जो चीज आदमी ने बनाया हो, यानी आर्टिफिशियल, मैन मेड, इसलिए अननेचुरल भी इसका सिनोनिम नहीं होगा। सुपर नेचुरल का मतलब होता है भाई कोई ऐसी चीज हो रही है जो आदमी समझ ही नहीं पा रहा कि कैसी हो रही है, सो इसको बेटा हम ऑकल्ट कहते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब सीधा सीधा मजबूत है, और ये आंसर नहीं हो सकता इस वजह से। 8th नंबर में आएंगे, सो दिस इज मिनास। मिनास का मतलब होता है खतरा या डेंजर, जिसको बोलते हैं, बहुत कॉमनली यूज होने वाला वर्ड है। इसका मतलब होता है खतरा या डेंजरस, या डेंजर बोलते हैं ना, सो खतरा या डेंजर। अब रिक्वेस्ट बाहर हो जाएगा, प्रेयर मतलब किसी से प्रार्थना करना बाहर हो जाएगा, थ्रेट यानी जो खतरा है आपको किसी भी चीज से, कर्स का मतलब होता है बेटा पाप, तो कर्स यहां से बाहर हो जाएगा। ऑब्वियसली नेगेटिव चीज है, लेकिन फिर भी खतरा यहां से रिलेट नहीं कर पा रहा है, तो हम थर्ड को सेलेक्ट करेंगे एज द करेक्ट चॉइस, और फोर्थ यहां से बाहर हो जाएगा। नंबर 9th है डेलीनेट। देखो इसको कैसे याद कर सकते हैं, कह सकते हैं डेली जैसा रेफरेंस है और NEAT से नीट ले लेते हैं। जब ड्रिंक करते हैं उसमें कुछ नहीं मिलाते, दैट इज नीट। मान लो डेली नीट पीकर वो सारी बातें उगल देता है, या सब कुछ साफ साफ कह देता है। शराब पीने के बाद ऐसा ही होता है ना, लोग सारी बातें कह देते हैं, कुछ भी सीक्रेट नहीं रखते। तो हम इसको कह सकते हैं कि वो डेली नीट पीकर क्या करता है, सारी बातें अपनी सही तरीके से बता देता है, एक्सप्लेन कर देता है हर चीज को। तो बेटा एक्सपैंड मतलब फैलाना, फर्स्ट बाहर है। पोर्ट्रे का मतलब होता है किस तरीके से एक्सप्रेस किया है, बस एक्सप्रेस करना, साफ तौर पे बताना, इसको पोर्ट्रे नहीं कहते हैं, इसलिए 2 को बाहर कर देंगे। एक्सप्लेन करना मतलब सारी बातों को सही तरीके से समझाना, बिल्कुल आर्टिकुलेटेड वे में, बिल्कुल आर्टिकुलेटेड वे में मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से चीजों को समझाने को एक्सप्लेन कहते हैं। सो एक्सप्लेन का मतलब भी आर्टिकुलेटेड होता है और डेलीनेट का मतलब भी आर्टिकुलेट होता है। आर्ग्यू का मतलब बहस है, इसलिए यहां से बाहर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है एब्रोगेट। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैंने बताया था आपको एब्रोगेट का मतलब हम कैसे याद रख सकते हैं। ब्रो ने गेट के नियम को स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि मैं गेट के जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं करूंगा। सो फॉलो ना करने का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को खत्म कर देना या रिपील कर देना, कि भाई मैं नहीं मान रहा इस चीज को। इस रेफरेंस में कौन सा वर्ड फिट होता है, चलिए देखते हैं। पहला है इलोप। अपनी प्रेमिका या अपने बाबू के साथ भाग जाने को इलोप कहते हैं, याद रखना है, फॉलो नहीं करना है। इलोप का मतलब होता है बाबू के साथ भाग जाना, तो एब्रोगेट में ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है। गेट क्रैश बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है, हम में से बहुत सारे लोग होते भी हैं। जब आप किसी पार्टी में बिना बुलाए जाएंगे उसको बेटा गेट क्रैश कहा जाता है, बहुत अच्छा वर्ड है। जब किसी पार्टी में बिन बुलाए जाएंगे गेट क्रैश कहलाएगा। सेकंड बाहर। अबॉलिश का मतलब होता है खत्म कर देना या ना मानना किसी भी चीज को कि हमारे लिए यह चीज नल एंड वॉइड है, दैट इज अबॉलिश। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी भी चीज को फिजिकली तोड़ फोड़ देना। तो देखो फिजिकली नहीं तोड़ा जा रहा है, नियम को नहीं माना जा रहा है, इसलिए अबॉलिश के साथ में जाएंगे एंड थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस। 10 में से आपने कितने करेक्ट आंसर किए हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और जो बेनी और मैले वाले वर्ड्स हैं उनके दो ऑप्शंस मुझे चाहिए। चलिए बात करते हैं आज के क्विज की। ये देखिए एक भाई साहब है और ये काऊ है, ये कह रहे हैं कम ऑन और ये कह रही है ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, आज मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी घास खाना छोड़ के। अब इस इमेज को ध्यान से देख लीजिए, इसको पोर्ट्रे करने के लिए आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, एडमायर, एडमेंट, अपॉलिंग एंड एनालॉजी। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कौन से ऑप्शन से ये वाली इमेज को क्लियरली आप समझा सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की। महापैक 2.0 आपको 12 महीने प्लस 6 मंथ एक्स्ट्रा के साथ मिलने वाला है। कैसे मिल पाएगा भाई, आपको सीधा लैब एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां पे आप महापैक को टैप करके उसमें जाके LAB 135 कोड यूज करेंगे, LAB 135 कोड यूज करेंगे और इसको यूज करते ही आपको 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी, प्लस जो भी आपको प्राइस पड़ रहा होगा उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो भाई एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और भी है, सैटरडेज और संडेज भयंकर स्पेशल होने वाले हैं। कैसे? अंग्रेजी पढ़ाऊंगा मैं, 50 गोल्डन रूल्स का सेशन 3 रहेगा, 2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तीसरा सेशन रहेगा सैटरडे को सुबह 11 बजे, संडे को सुबह 11 बजे
टॉप 50 स्पॉटिंग एरर्स कराने वाला हूं। हो सकता है 50 से ज्यादा भी हो जाए, एटलीस्ट 50 स्पॉटिंग एरर्स तो कराऊंगा ही। मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, सो बी केयरफुल, पहले से पढ़ के आइएगा, बहुत मजा आने वाला है। बाकी फिर सर की मैथ्स की होने वाली है मैराथन, जिसमें सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। ये रहेगा सैटरडे को बेटा 1 बजे। संडे को सर पढ़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ये क्लास रहेगी आपकी संडे को शाम के 5 बजे। तो ये सारा पावर पैक सेशन को जरूर अटेंड करिएगा। एंड एक काम जो आप थोड़ा सा भूल जाते हो, लाइक जरूर करिएगा वीडियो पे, और कमेंट्स में जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उनके आंसर्स जरूर चाहिए मुझे। मिलते हैं कल, ऑल द बेस्ट।